जय भीम साथियों। प्रस्तुत है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में एक बार 42वां संशोधन 2 स्थानों पर किया गया है। संविधान प्रस्तावना में संशोधन किस सन में किया गया था? संविधान का 42वां संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा अधिनियम पारित करके किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित 3/1/1977 से लागू किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में दूसरे स्थान पर क्या संशोधन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में दूसरे स्थान पर राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रतिस्थापित 3/1/1977 को लागू किया गया था। अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था, भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। ये कथन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। बाबा साहेब का कहना था, मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें ये कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान के उद्देश्यों स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपन्न प्रजातंत्र की उद्घोषणा कब हुई थी? संविधान के उद्देश्यों स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपन्न प्रजातंत्र की उद्घोषणा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 को हुआ था। राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र किसके प्रस्ताव से रखा गया था? राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रस्ताव के द्वारा रखा गया था। राष्ट्र ध्वज समिति ने राष्ट्र ध्वज हेतु अशोक चक्र कब स्वीकार किया? ये 22 जुलाई 1947 को अशोक चक्र स्वीकार किया गया था। संविधान प्रारूप समिति की उद्घोषणा कब की गई थी? संविधान प्रारूप समिति की उद्घोषणा 30 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम बताइए। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य सर्वश्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगकर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वी.एन. मिश्रा, डी.पी. खेतान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। संविधान प्रारूप समिति के अतिरिक्त कितनी और समितियां बनाई गईं? संविधान प्रारूप समिति के अतिरिक्त 22 अन्य समितियां बनाई गई थी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के पद से इस्तीफा कब दिया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के पद से इस्तीफा 11 दिसंबर 1946 को दिया था। संविधान प्रारूप को संविधान सभा अध्यक्ष को कब सौंपा गया? संविधान प्रारूप को संविधान सभा अध्यक्ष को फरवरी 1948 को सौंपा गया था। संविधान का मूल आधार क्या था? संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 था। संविधान प्रारूप को पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किया गया? संविधान प्रारूप को पुस्तक के रूप में 25 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य बंगाल के जयसुर कुलना सीट से चुने गए थे, लेकिन छल कपट के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य फिर कहाँ से चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य पुनः मुंबई से जीतकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। एम.आर. जयंकर ने बाबा साहब के लिए इस्तीफा क्यों दिया था? एम.आर. जयंकर ने बाबा साहब के लिए इस्तीफा संविधान सभा में बाबा साहब की अति आवश्यकता के कारण दिया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का ढांचा किस सन में तय किया गया था? संविधान सभा का ढांचा कैबिनेट मिशन द्वारा 1945 में तय किया गया था। संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही कब और किसके द्वारा पेश किया गया? संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों के नाम इस तरह से हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचार्य, अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बेगम एजाज, दक्षिणानी वेलायुद्ध आदि सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 192 सदस्य पुरुष थे और 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में सर्वसम्मति से किसको संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया? संविधान सभा में सर्वसम्मति से संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद,
12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। संविधान बनाने में कुल कितनी राशि खर्च हुई? संविधान बनाने में 6,96,729 रुपये की राशि खर्च हुई थी। कितने कार्य दिवसों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पास कराया था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 114 कार्य दिवसों में संविधान को पास कराया था। भारतीय संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को लिखने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, पहले अंग्रेजी में और बाद में हिंदी में। भारतीय संविधान कब स्वीकार या अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान स्वीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि 2 माह अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिखने का समय लगा था, इसलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान में कुल कितनी भाषाएं स्वीकृति हैं? संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान पर केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं के नाम बताइए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं के नाम अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दाक्षायणी वेलायुध, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला बेगम एजाज रसूल थी। संविधान सभा की मुस्लिम समुदाय की महिला का नाम क्या था? संविधान सभा की मुस्लिम महिला का नाम बेगम एजाज रसूल था। संविधान सभा में दलित समुदाय की महिला का नाम क्या था? संविधान सभा में दलित समुदाय की महिला का नाम दक्षिणानी वेलायुध था। संविधान सभा में लैटिन कैथोलिन समुदाय का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था? संविधान सभा में लैटिन कैथोलिन समुदाय का प्रतिनिधित्व एनी मास्कोर्नी ने किया था। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव अधिक पड़ा है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान नागौर 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान द्वारा स्वीकृत या मान्य भाषाओं के नाम क्या हैं? संविधान द्वारा स्वीकृत या मान्य भाषाओं के नाम असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, बंगला, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, होंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, बोडो, सिंधी, संस्कृत, हिंदी, संथाली आदि भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? भारतीय संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। संविधान में कितनी भाषाओं को संशोधन करके बाद में जोड़ा गया? संविधान में 8 भाषाओं को संशोधन करके जोड़ा गया था। संविधान में किस विदेशी भाषा को मान्यता या स्वीकृति मिली है? संविधान में
विदेशी भाषा जो कि नेपाली भाषा है, इसको मान्यता दी गई या स्वीकृति मिली हुई है। संविधान में कितनी भाषाओं को संशोधन करके बाद में जोड़ा गया? संविधान में 8 भाषाओं को संशोधन करके जोड़ा गया था। संविधान में किस विदेशी भाषा को मान्यता या स्वीकृति मिली है? नेपाली भाषा को संविधान में स्वीकृति मिली हुई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। भारतीय मुद्रा पर या भारतीय रुपये पर कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं? भारतीय मुद्रा पर या भारतीय रुपये पर कुल 15 भाषाएं अंकित हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। कौन सा राज्य आधिकारिक भाषा के आधार पर गठित किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित किया गया है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।